Okay, so I was going through the last class ka notes, and what is missing in the notes and which cannot be made up is the process by which we were doing the sums. That is not by writing equations, not by doing something by 1 plus RF power t, but actually by doing it in the calculator style. Okay, therefore I mentioned last class that that's the risk we run if you are not practicing with me, because then you will try to do it in the book manner. So it will be a waste of time. We are not competitively benefiting from our advantage over the calculator and the process of doing the sum mentally. तो अभी तक if without formula we talk about जब भी forward price निकालना है, forward price, do we require an estimate of the expected spot price? Forward price compute करने के लिए do you require a forecast of EST? No. This is not DCF going on. Valuation of shares नहीं चल रहा है. Forward price निकालना है तो आज के spot price से, ठीक है ना? आज के spot price से. If spot price जितना, forward price has to be something so that there is no arbitrage. Correct? The maths was spot price को उठा के आगे भेजना है. स्पॉट प्राइस को उठा के आगे भेजना है. आगे भेजने के चक्कर में फंडिंग कॉस्ट आ गया. क्या आ गया? फंडिंग कॉस्ट, जो कि स्पॉट में लगता है, फॉरवर्ड में नहीं लगता है. उसके अलावा अगर और भी कोई कॉस्ट है जो स्पॉट में लगता है, जैसे स्टोरेज कॉस्ट, तो वो भी ऐड होगा. ऐड कहाँ होगा? दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू. यू कैन डू द पीवी, add the spot price to it and then do FV, or you can take the storage cost FV and then add it over there. फिर क्या स्पॉट में कुछ बेनिफिट होता है जो फॉरवर्ड में नहीं होता है? हाँ. इफ़ यू बाय द कमोडिटी यू मे एंजॉय मॉनेटरी बेनिफिट लाइक डिविडेंड और कन्वीनियंस यील्ड. ये दोनों फॉरवर्ड में आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? माइनस. वन सेकेंड, माइनस कहाँ होगा? दैट्स मैथ्स. या तो पीवी करके लेस करके जो एस स्टार है उसके बाद, और या फिर सीधा एफ बी में ले जाके उसके बाद लेस. तो वंस यू थिंक दिस वे विदाउट फॉर्मूला, बहुत बढ़िया है कि यार है क्या फॉरवर्ड के लिए फोरकास्ट चाहिए क्या नहीं चाहिए. फॉरवर्ड स्पॉट के हेल्प से निकालेंगे, बिकॉज स्पॉट ऑफ फॉरवर्ड में अगर वो रिलेशन नहीं हुआ देयर बी आर्बिट्राज. ठीक है ना, फ्रिक्शनलेस मार्केट वगैरह वगैरह. तो देन इफ यू आर एबल टू थिंक लाइक दिस देन यू आर अबव द बुक. बुक के ऊपर आ गए हो, बिकॉज देन यू आर नॉट फोकसिंग ऑन फॉर्मूलाज. उसके बाद once we enter into the forward, that time the forward price is the no arbitrage price, so the value of the forward to the long and the short is what? 0. But after the passage of time, since the price changes in the market and time also lapses, therefore we have a positive value to one party, negative value to the other party. As in bet में, शर्त में, एक पार्टी अभी जीत रहा है, एक पार्टी हार रहा है. That's called value, which can be calculated by two methods. One was on the valuation date calculate the new forward price, and the new forward price and the old forward price which we have been calling K, उन दोनों का डिफरेंस का PV, उन दोनों का डिफरेंस का PV. ठीक है ना. The other is, sir, why are we illogically wasting our time in calculating the new forward price? Because then you are compounding and then आप PV करते समय डिस्काउंट करोगे, तो डोंट वेस्ट योर टाइम ना. इससे बजाय जो स्पॉट प्राइस है ऑन द वैल्यूएशन डेट, उसमें से सीधा PV ऑफ K लेस कर दो, PV ऑफ K लेस कर दो. रिदम में लॉन्ग शॉर्ट का रॉन्ग नहीं हो जाए, बिकॉज नॉर्मली द बायस इज टुवर्ड्स लॉन्ग. सो वी रिमेंबर द फॉर्मूला कि सर लॉन्ग को तो K पे करना है, तो K वाला पार्ट माइनस होगा, S वाला पार्ट क्या होगा? प्लस. दैट्स ओके. इफ़ यू पीपल वर्क इन टू स्टाइल्स. कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं हम लोग लॉन्ग का ही ध्यान रखेंगे, शॉर्ट का आएगा तो उल्टा साइन कर देंगे. और कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं, वी आर ओपन टू बोथ. एक S और एक PV ऑफ K है, ओके, तो उसको इससे माइनस कर देंगे, उसको इससे माइनस कर देंगे. करेक्ट. मैं अभी विदाउट फॉर्मूला कोशिश कर रहा था वो बताने का, और तुमको भी यही समझाना चाह रहा था कि तुमको भी कॉपी को बंद करके एक बार मन में इमेजिन करना पड़ेगा कि यार है क्या, उठा के आगे भेजने का जो सारा बातचीत चल रहा था. देन वी स्पोक अबाउट सर्टन कंसेप्चुअल थिंग्स कि रिस्क फ्री रेट और फॉरवर्ड प्राइस में सेटरस पेरिबस पॉजिटिव रिलेशन है, और जाहिर है उस केस में वैल्यू टू द लॉन्ग और रिस्क फ्री रेट में ही पॉजिटिव रिलेशन है, सेटरस पेरिबस. आई एम नॉट इलैबोरेटिंग ऑन द सेटरस पेरिबस वाला पार्ट, बिकॉज नॉर्मली तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से स्टॉक मार्केट फॉल्स. ठीक है, बट वो वाला पार्ट पे जा रही है. वैसे ही विद इन द लाइफ ऑफ द फॉरवर्ड, विद इन द लाइफ ऑफ द फॉरवर्ड, सडनली इफ डिविडेंड कम्स इन, ठीक है, तो नॉर्मली द सम्स अज्यूम दैट उसका स्टॉक प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं है. वरना अब मैं जो बोला वो भी गलत था, क्योंकि सडनली डिविडेंड कम्स इन तो स्टॉक प्राइस तो बढ़ जाएगा. बट ये लोग सम्स का जो टोन रखते हैं नहीं, स्टॉक प्राइस आप मत सोचिए, अगर डिविडेंड आया तो उससे तो फॉरवर्ड प्राइस खराब हो जाएगा ना, बिकॉज वो डिविडेंड क्या होगा? फॉरगॉन. बट देन एक्सेप्शन था फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड, री रेटिंग ऑफ द स्टॉक. तब तो उस केस पे द स्पॉट प्राइस विल राइज एंड फॉरवर्ड प्राइस विल व्हाट? राइज. एवरीथिंग हैज बीन वेरी नाइसली डिक्टेटेड. ठीक है, तो बट देन
your attachment to it depends upon the fact that you do not delay the revision. ठीक है, माने कुछ बिल्टअप ही नहीं हुआ अभी तो, घर पे रिवाइज करने में कोई टाइम का इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ठीक है, तो मतलब कोई एलिबाई नहीं है कि इन केस समबडी इज नॉट लुकिंग एट इट. इनफैक्ट वो ज़्यादा ब्लेस्ड है जो सपोज आज अभी क्लास ज्वाइन नहीं किया एंड विल ज्वाइन इन जनवरी, बिकॉज वो कम से कम स्ट्रेस के कारण तुरंत पड़ेगा तो सही ना, अंडरस्टैंड. तो वो डिसएडवांटेज नहीं कर दे अपने, पहले ज्वाइन करने का एडवांटेज एंजॉय करने के लिए रिवाइज इट, ठीक है ना. ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होना चालू नहीं हुआ अभी तक, ठीक है. तो वी डिड सम क्वेश्चंस लास्ट क्लास एंड क्वेश्चंस करने में ही तो अपना रियल स्ट्रेंथ आया था, बिकॉज देन वी जस्ट वॉर्डेड अवे द फॉर्मूला एंड वी वर डूइंग इट बाय द कैलकुलेटर मोड. दैट वाज द स्ट्रेंथ वाला पार्ट. नोट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ बिकॉज वहाँ पे 1 + RF पावर T ये सब किया हुआ है. So I think we are okay now with forward contract on stocks. Forward contract on stocks. उसके बारे में एकदम क्लियर कट है अपने. Now we will just put to the point for futures contract on stock. Futures contract. उसमें futures और forward में क्या difference है? That's a cakewalk thing. Everybody knows कि futures contracts are repriced. They are mark to market. Clearinghouse in between, margin requirement, standardization, no counterparty default risk. We cannot slow down in that affair. But the repricing wala part is especially important because forward accumulates value since forward is not repriced. Forward accumulates value since forward is not repriced. ठीक है? Which means एक पार्टी जीतते जा रहा है, कोई बात नहीं, लास्ट पे पाएगा तुम, तो उसमें तो क्रेडिट रिस्क राइज हो जाते हैं. फ्यूचर्स में we do not allow value accumulation. Because on the next day at the closing, the futures price is repriced at the current no arbitrage price, and once again the value of the futures becomes what? 0. So futures can have a non-zero value only between two mark-to-market days. So yesterday 3:30 futures was mark-to-market, that time the value became 0, and today when the market is trading at 10 AM, 11 AM, 12 AM, definitely उस समय तो mark-to-market हो रहा नहीं है. तो कल जो बंद हुआ था और आज जो 12-1 बजे ट्रेड हो रहा है उसके बीच में तो एक पार्टी पॉजिटिव या नेगेटिव प्रॉफिट लॉस से बैठा है ना, और कहीं वो जो नेगेटिव में बैठा है वो पैसा मार नहीं ले क्लियरिंग हाउस का, इसके लिए ही तो मार्जिन रिक्वायरमेंट है. तो हमने जो लॉजिक भी बोलते थे कि क्लियरिंग हाउस जब मार्जिन रिक्वायरमेंट मांगता है 3 मंथ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्या उसको 3 महीने का मूवमेंट का चिंता है? नहीं, 1 दिन का. क्लियरिंग हाउस को कभी भी 3 महीने का चिंता नहीं, यार 3 महीने में ये हो गया तो इससे इतना मार्जिन रख लेते हैं कि 3 महीने का अपने लॉस ले लिए. नो, व्हाई? बिकॉज आपको तो नेक्स्ट कल मार्क टू मार्केट होगा, उससे पैसा मांगेंगे और नहीं दिया तो काट देंगे ना सौदा. तो ओनली 1 डे का मैक्सिमम अमाउंट इज आस्क्ड फॉर एज इनिशियल मार्जिन. द फॉर्मूला वाज नॉट देयर, बट लेवल 1 में फिर भी मैं एज अ पासर बाय रिमार्क डिस्कस करता था म्यू प्लस 3 सिग्मा, because according to normal distribution a variable can deviate from its mean maximum by 3 SD. So the exchanges, when they impose exposure margin, span margin वगैरह, they apply this logic of mu plus 3 sigma कि एवरेज में कितना चेंज होता है फ्यूचर्स, और एवरेज में इतना चेंज होता है, कभी ज़्यादा भी होता होगा, तो 3 SD ऐड करके. खैर वो ऑफ ट्रैक डिस्कशन. आई जस्ट टेंड टू शेयर सो मेनी थिंग्स बिकॉज क्या पता वहाँ करते समय क्या क्या नॉलेज काम आ जाए. तो फ्यूचर्स में यू गॉट टू रिमेंबर दिस मार्क टू मार्केट का अफेयर. उसके अलावा it is also expected of you to know, although it's not a stressy area, that futures versus forward from a pure mathematical angle, which one would be preferred from a time value of money perspective, कि futures versus forward, which one would be preferred and which one would have a higher price. Of course, I am assuming futures and forward on the same underlying, for the same maturity, the same terms and all. तो उसमें futures and forward में कौन सा prefer करेंगे from a time value of money perspective. There could be other areas, sir, standardization, liquidity, वो सब छोड़ो, जो time value of money wise. तो futures में तो बीच में भी cash flows है, because whenever your margin goes down below the maintenance, you have to deposit it to the initial. So there's a cash outflow. You lose time value of money interest. And whenever the margin goes above the initial margin, you are allowed to what? Withdraw. So there's a cash inflow. You enjoy interest. But forward में वो cash flows नहीं है ना, तो time value of money नहीं है. तो the point is that should we prefer the cash flows which are happening in futures contract throughout the life for 3 months, बीच में पैसा देना पड़ा, लेना पड़ा, should we prefer or hate that from a mathematical angle? Obviously, we will prefer that provided whenever there was a cash inflow, at that time interest rate was what? High. And whenever there was a cash outflow,
on futures contract. That time interest rate was low. Are you understanding? 3 महीने में futures price up down करते गया. जब भी मेरे favor में गया, I was able to get some cash and reinvest it elsewhere. I earned interest. And जब भी मेरे against में गया, I was asked to deposit variation margin. I had to borrow money and deposit variation margin. There was a interest loss. So I am saying that काश ऐसा होता कि जब भी cash inflow हुआ futures में, that time interest rate was what, high, and जब भी cash outflow हुआ, that time interest rate was low. If that is true, I prefer futures as compared to forward. Now this is going to happen only if there is a positive correlation between futures price and interest rate. Done in level 1. Positive correlation between futures price and interest rate. If there is a positive correlation, then futures are preferred to what? Forward. If there's a negative correlation, then forwards are preferred to futures. If there is no correlation, ठीक है तो in that case, futures and forward mathematically are what? Same. ठीक है तो stress area नहीं है, but yes, हाँ, पूछने को पूछ सकता है. 6 में से एक question क्या पता घुमा फिरा के पूछ लिया, तो in that case we shall be responsible. ठीक है ना? After just writing you, after just dictating you that point on futures, we will move into bond forwards and futures. क्या? बॉन्ड के ऊपर फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स. वी हैव डन स्टॉक पे. कॉन्सेप्ट वाइज सब में काम आएगा. जो कॉन्सेप्ट किया तो हो ही गया, बट बॉन्ड का किए नहीं है. तो बॉन्ड के ऊपर फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स विल डू. और बॉन्ड में और इंटरेस्ट रेट में तो नेगेटिव कोरिलेशन है. बॉन्ड में और इंटरेस्ट रेट तो नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी बॉन्ड पे फ्यूचर्स में और इंटरेस्ट रेट में नेगेटिव कोरिलेशन है. तो इसका मतलब बॉन्ड फ्यूचर्स आर प्रेफर्ड टू बॉन्ड फॉरवर्ड और बॉन्ड फॉरवर्ड इज प्रेफर्ड टू बॉन्ड फ्यूचर्स. बॉन्ड फॉरवर्ड इज प्रेफर्ड बिकॉज नेगेटिव कोरिलेशन है ना बिटवीन द फ्यूचर्स प्राइस एंड द इंटरेस्ट रेट. ठीक है, तो नेगेटिव कोरिलेशन उसके अंदर. करेक्ट, लिखो प्लीज. पॉइंट नंबर 8 शायद. पॉइंट नंबर देखो, विल मूव इनटू पॉइंट नंबर 8. क्या 8? पॉइंट नंबर 8. पॉइंट नंबर 8. In relation to futures contract, in relation to futures contract, comma, the no arbitrage pricing formulas, the no arbitrage pricing formulas, the no arbitrage pricing formulas, the no arbitrage pricing formulas are same as applicable to forwards, are same as applicable to forwards, are same as applicable to forwards. Full stop. Of course, we know the typical differences. Of course, we know the typical differences relating to standardization, comma, liquidity, comma, no credit risk due to clearing house and margin requirement, no credit risk due to clearing house and margin requirement, clearing house and margin requirement, etc. Para change. The focus area for us is the daily repricing of futures contract. The daily repricing of futures contract. The daily repricing of futures contract. The daily repricing of futures contract via mark to market. Via mark to market. Via mark to market. Full stop. This prevents value accumulation. This prevents value accumulation. This prevents value accumulation in futures. This prevents value accumulation in futures as against forward.
This prevents value accumulation in futures as against forward. As against forward. Full stop. In fact, futures have a non-zero value. Futures have a non-zero value only between mark to market. Only between mark to market. Only between mark to market. Full stop. Para change. From a TVM perspective, comma, should futures be preferred to forward? Should futures be preferred to forward? Question mark. Para change. Yes, if there is a positive correlation. Yes, if there is a positive correlation between. Yes, if there is a positive correlation between futures price and interest rate. Yes, if there is a positive correlation between futures price and interest rate. Yes, if there is a positive correlation between futures price and interest rate. Full stop. This means when F arrow up, comma, RF arrow up and cash inflow due to mark to market. Cash inflow due to mark to market is reinvested at a higher rate. Cash inflow due to mark to market is reinvested at a higher rate. Reinvested at a higher rate. Full stop. Similarly, comma, when F arrow down, comma, RF arrow down, and the cash outflow due to mark to market, is funded at a lower rate. Cash outflow due to mark to market is funded at a lower rate. Cash outflow due to mark to market is funded at a lower rate. Full stop. Para change. Example. Futures on T-bond have a negative correlation with RF. Futures on T-bond have a negative correlation with RF. And therefore trade at a lower price. Then corresponding T-bond forward. Full stop. Point number 9. Point number 9 में वो वाला अपने स्किप हो गया, ध्यान आया? Continuous compounding वाला, which is used in the case of index futures. What futures? Index futures में पूरा index में कौन कौन सा stock कब dividend देगा, that's very difficult to forecast. So discrete information is not given. That if we talk about Sensex और उसके ऊपर futures है या forward है, तो सर 30 कंपनीज में से ये कंपनी इस दिन डिविडेंड देगा, दैट्स वेरी डिफिकल्ट. सो देयरफॉर वहाँ पे एक एस्टिमेट मारा जाता है कि व्हाट इज द एनुअलाइज्ड कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड डिविडेंड यील्ड
डिनोटेड बाय वाई, ठीक है। तो सेंसेक्स कंपनीज का एनुअलाइज्ड डिविडेंड यील्ड हैज बीन फाउंड टू बी से 3%। तो दैट्स द माइनस वाला पार्ट फॉर्मूला में। जब ये कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली आरएफ भी कंटिन्यूअस ही देगा। तो फॉरवर्ड प्राइस विल बी स्पॉट प्राइस इंटू ई टू द पावर आर माइनस वाई इंटू टी। फॉरवर्ड प्राइस इक्वल टू स्पॉट प्राइस इंटू द ई टू द पावर आर माइनस वाई इंटू टी, ठीक है। दैट्स हाउ वी डू। एंड इफ वी हैव टू वैल्यू द फॉरवर्ड इन बिटवीन, देन एस स्टार माइनस पी वी ऑफ के। सो फॉर्मूलाज हैव नॉट चेंज्ड। केवल यहाँ पे एस स्टार निकालने के लिए लास्ट क्लास क्या कर रहे थे, एस स्टार निकालने के लिए एस माइनस पी वी डी, एस माइनस पी वी डी। यहाँ माइनस नहीं कर पाएंगे बिकॉज डिविडेंड का अमाउंट नहीं है ना, यील्ड है। तो एस स्टार क्या होगा, एस को डिस्काउंट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ वाई, एट द रेट ऑफ वाई, बिकॉज वाई इज द एनुअलाइज्ड यील्ड। सो यू हैव टू डिस्काउंट एस विद द एनुअलाइज्ड यील्ड फॉर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द फॉरवर्ड, ठीक है। लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी मैथ से। लिखो प्लीज। पॉइंट नंबर 9, प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन। प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन of equity index forwards and futures. Pricing and valuation of equity index forwards and futures. Of equity index forwards and futures. तो इसके अंदर फॉर्मूला लिख दो। ये फॉर्मूला के पहले नेक्स्ट, हाँ इस पे लिखना है, here we are given information, here we are given information, here we are given information, we are given information in the form of continuous compounding, in the form of continuous compounding. In the form of continuous compounding. Full stop, para change. Next line, t equal to 0. f0 t equal to s0 into e power r minus y into t. Next line, v0 t equal to 0 as usual. v0 t equal to 0 as usual. Next line, t equal to t, ftt equal to st into e power r minus y into t minus t. vtt equal to दो formulas, style 1 PV of f minus k, ये जो निकला था ये k था, style 2 st star minus PV of k, where st star is st divided by e to the power y bracket t minus t. Oh, these are all very easy stuff with numbers. I'm just trying to fulfill formality by writing it on formulas. स्पॉट प्राइस पे से डिविडेंड कैसे हटाएंगे, डिस्काउंट करके। डिस्काउंट के लिए डिविडेंड यील्ड और जितना लाइफ बचा हुआ है टी माइनस टी, ठीक है। टी इक्वल टू टी माने मैच्योरिटी, एफ टी टी इक्वल टू एस टी, वी टी टी इक्वल टू एस टी माइनस के। नॉर्मल स्टफ है, रिवाइज हो रहा है लास्ट क्लास का, फॉर्मूलाज वगैरह, ठीक है। एग्जाम्पल,
Example, S&P 500 index, S&P Standard and Poor 500 index dash 1600. Next line, RF equal to 4% bracket continuous. Next line, dividend yield notation है Y equal to 2.5% bracket continuous. Question number 1. Calculate price of 220 days forward contract. 220 days forward contract on the index. 220 days forward contract on the index. Question number 2. After 50 days from initiation, comma, S&P index happens to be 1530. Full stop. Calculate value to the short. ठीक है? Solution. Starting में F0t equal to 1600 into e to the power 0.04 minus 0.025 into 220 by 365. ठीक है, तो कैल्शियम में पावर वाइज करो. 0.04 माइनस 0.025 जो आया दैट इंटू 220 by 365, वो जो आया सेकेंड ई पावर एक्स इंटू 1600. ठीक है ना. 0.04 माइनस 0.025 जो आया दैट इंटू 220 by 365, वो जो आया सेकेंड ई पावर एक्स इंटू 1600. व्हाट इज इट? 1614.53. Okay, contango because R more than Y. 1614.53. ये आंसर आ गया. आंसर नंबर 2. आंसर नंबर 2 स्टाइल 1. आंसर नंबर 2 स्टाइल 1. न्यू फॉरवर्ड प्राइस इक्वल टू 15 क्या है 30 इंटू ई टू द पावर 0.04 माइनस 0.025 और 220 पे से 50 दिन गया 170 बाय 365. So what is the answer? 1540.73. 1540.73. Next line. Hence, value to the short equal to PV of K minus F. डायरेक्ट किया है. कोई लॉन्ग का करके ऑपोजिट साइन कर सकता है. मैंने PV ऑफ K माइनस एफ कर दिया. PV ऑफ K माइनस एफ तो इक्वल टू K क्या था शुरू में 1614.53
3 लॉजिक चल रहा है, मेरा 1614.53 पे कॉन्ट्रैक्ट टू सेल है, ये तो मेरा आने वाला है, माइनस आज लोग कॉन्ट्रैक्ट करे 1540 पे, तो मैं तो फायदे बैठा हूं, मैंने तो ऊपर दाम पे बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने तो 1614 पे बेचने का बात कर लिया और दुनिया उसको बेचने का बात करे 1540 पे, दाम गिर गया है, डाउन साइड बेटिंग था, मैं तो फायदे में हूं, उसका प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय e to the power 0.04 minus 0.025 okay into that 170 by 365. तो डिनोमिनेटर निकाल सकते पहले, हाँ क्या आया 73.29, 73.29 value to the short. Style 2 VTT equal to K minus, sorry, equal to PV of K minus ST star, PV of K minus ST star, तो इक्वल टू 1614 पॉइंट क्या था 53 डिवाइड बाय e to the power 0.04 into 170 by 365 minus 1530, 15 क्या था 40, नहीं वो नहीं, एस चल रहा है, व्हाट वाज द स्पॉट प्राइस 1530 डिवाइड बाय e to the power 0.025 into 170 by 365. स्पॉट में से डिविडेंड यील्ड का इफेक्ट हटा रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू से अगर एक्सपेक्टेड है कि इंडेक्स डिविडेंड देता है तो स्पॉट का प्राइस जो चल रहा है इट इनकॉर्पोरेट्स द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड, इट इज कम डिविडेंड प्राइस, वी आर ट्राइंग टू रिमूव दैट इफेक्ट, ओके एक्स डिविडेंड प्राइस. Yes, what is the answer? आंसर सेम आना पड़ेगा, क्या आया 72.44. हाँ जरा सा डिफरेंस आ सकता है बिकॉज ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है. वहाँ 73 पॉइंट कुछ आया था, ये 72.44, ठीक है. ओके, सो नो न्यू नॉलेज over here, केवल डूइंग द एक्सपोनेंशियल पार्ट फॉर द मैथ्स, ठीक है ना. ओके, नीचे में नोट अलग से, डे काउंट रूल्स, डे काउंट रूल्स, डे काउंट रूल्स, डे काउंट रूल्स. अगर मेरे को 1000 का फ्यूचर वैल्यू निकालना है एट 8% फॉर 100 डेज, तो निकालने के लिए आई कैन डू 1000 इंटू 1.08 टू द पावर 100 by 365, or I can do 1000 into e power 0.08 into 100 by 365, or I can do 1000 bracket 1 plus 0.08 into 100 by 360.
ये 3 मैथ्स है। लास्ट वाला मैथ्स है सिंपल इंटरेस्ट, बिकॉज पावर में नहीं ले गया, पावर में ही नहीं ले गया, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कर दिया ना, इट्स लाइक PTR बाय 100। और ये था जैसे एनुअल इफेक्टिव रेट से डील करते हैं, एनुअल इफेक्टिव रेट, और ये था कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। इन दोनों में 365 और इसमें क्या 360। और तो और ये 100 डेज काउंट करते हुए, अगर ये 100 डेज दिया हो तो बढ़िया बात है, बट अगर डेट दिया हुआ है कि भाई हम लोग खड़े हैं 10 मार्च को और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है से 15 क्या बोलते हैं जून को, तो जो काउंटिंग होगा फ्रॉम 10 मार्च टू 15 जून, उस पर भी तो 30-31 का बात है, 30-31 का। तो मैंने डिफरेंस ऊपर भी आ सकता है ना 100 में, कि 100 डेज थोड़ी होगा, 30-31 के हिसाब से अगर 30 दिन का महीना मानेंगे तो अलग डेज आएगा, और 31 मानेंगे तो अलग डेज आएगा। तो डे काउंट रूल्स मैंने वही डिस्कस करे कि सर कौन सा क्या करना है, ठीक है। तो एक पहले तो बात कर लेते, इफ अगर अपना 10 मार्च टू 15 जून, हाँ, हाउ मेनी एक्चुअल डेज 10 मार्च से 15 जून काउंट कर लें, अरे 31-30 का हिसाब करते हुए। $97। तो मार्च में 31 डेज था, तो आपने 21 लिया, प्लस अप्रैल का 30, प्लस मई का 31, और उसके बाद तो प्लस 15। तो यू ऑलरेडी 21 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 15, इट्स 97 डेज। बट इफ यू कंसिडर 30 डेज, तब तो कुछ हिसाब करने हैं। 10 मार्च से 10 जून क्या हो गया, 2 महीना ना, अप्रैल मई जून, कितना 3 महीना, 90 डेज और प्लस 5 कितना 95 डेज। तो 95 97 दो काउंटिंग आ रहा है, ठीक है, और डिवाइड बाय 365 वो भी हिसाब है। तो रूल क्या है, रूल ये है, दिस पार्ट, this is the special thing, shall be done in the case of Libor based derivative. What derivative? Libor based derivative. Of course when we say Libor, तो Libor के जो इक्विवेलेंट्स है मिबर, टिबर, सिबर, हिबर, वो सब भी आ गए। Libor तो बोलने के लिए, ठीक है। तो लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट के बजाय यूरोपियन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट वगैरह है, वो भी उस पर ही आ गया। तो लिबर बेस्ड डेरिवेटिव में यू आर सपोज टू नॉट अप्लाई कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगाना है, इंटरेस्ट रेट के साथ पीरियड को मल्टीप्लाई करना है, पीरियोडिक इंटरेस्ट आएगा, उससे कैलकुलेशन करना है जो लास्ट में किया हुआ है। एंड 30/360 कन्वेंशन, व्हाट कन्वेंशन, 30/360, महीना में 30 दिन और साल में 360 दिन, ठीक है। यानी वी कैन थिंक दैट मनी मार्केट का रूल है यहाँ पे, मनी मार्केट, ठीक है ना। तो MMY जो करते थे उसमें वैसे ही करते थे अपने इंटू करके, तो शायद वैसा फीलिंग्स है। और बाकी सब में अपने को 365 डेज लेना है, एक्चुअल डेज लेना है। एक्सपोनेंशियल हुआ तो पावर करेंगे ही कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, और नॉर्मल हुआ तो 1 + RF पावर। इज इट ओके? तो इट्स नॉट बिग अफेयर। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग आप लोग को ऐसे ही ध्यान आ जाता है, तो वो स्ट्रेस क्यों लें, सब 365 ही लेना है, नॉर्मली लेना है। एक्सेप्शंस को ध्यान रखना, एक्सेप्शन इज लिबर बेस्ड डेरिवेटिव। एग्जांपल्स ऑफ लिबर बेस्ड डेरिवेटिव आर, सबसे प्रोमिनेंट FRA, फुल फॉर्म फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट FRA, 2 × 3 FRA, ठीक है ना, वो वाला। उसके अलावा कैप एंड फ्लोर, क्या कैप एंड फ्लोर, तो लेवल 1 में नहीं था अपने कैप एंड फ्लोर, तो वो कॉल पुट ऑप्शन होता है लिबर के ऊपर। उसके अलावा स्वैप, क्या स्वैप इज ऑल्सो बेस्ड ऑन लिबर, 1 लेग इज लिबर, ठीक है। तो FRA, स्वैप, कैप एंड फ्लोर, इन सब में इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, इन सब में वी हैव टू डू द थर्ड वन, ठीक है। दैट्स गोइंग टू कम अ नंबर ऑफ टाइम्स अभी एज वी मूव अहेड। और बाकी सब में नॉर्मल स्टफ है, ठीक है। डे काउंट रूल्स लिख देना। What is the future value of 1000? What is the future value of 1000 at 8% from 10th March to 15th June? At 8% from 10th March to 15th June. Next line, method 1.
future value equal to 1000 into 1.08 to the power 97 by 365. Okay, 1000 into 1.08 to the power 97 by 365 equal to what? Bolo? 1020.66. Method 2. Future value equal to 1000 into e power 0.08 into 97 by 365. Thousand into e power 0.08 into 97 by 365. क्या आया? 102.1.49. Method 3. 1000 into 1 plus 0.08 into 95 by 360. One zero to 1.11. ठीक है, तो लिख देना for forwards and futures on equity stocks. For forwards and futures on equity stocks, comma, bonds, comma, commodities and currency, comma, we use method 1. That is 1 plus r raised to the power actual by 365. We use method 1, that is 1 plus r raised to the power actual by 365. ठीक है? Para change. For forwards and futures on equity indices. For forwards and futures on equity indices. For forwards and futures on equity indices, comma, we use method 2. That is e to the power में r into actual by 365. r into actual by 365. Para change. For Libor-based derivatives, like FRA, comma, swaps, comma, interest rate options, comma, cap and floor, comma, we use method 3. That is this 1 plus r into 30-day basis by 360.
Next, point number 10. Point number 10. T-bond forwards. T-bond forward. T-bond forward. तो ये एकदम पॉइंट नंबर 7 के जैसा हो गया. एक बार पॉइंट नंबर 7 में रेफर करें. पॉइंट नंबर 7 क्या था? प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड ऑन डिविडेंड पेइंग स्टॉक जो था ना, वो वाला नोट्स और ये पॉइंट नंबर 10 का नोट सेम है. द ओनली डिफरेंस इज दैट वहां पीवीडी था, यहाँ पीवीसी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड को लेस करते थे तो एस स्टार आता था. यहाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन. ऑफ कोर्स आपको ध्यान रहे, यू कैन नॉट बी बायस्ड इन फेवर ऑफ अ सिंगल कैलकुलेशन. देयर कुड बी एफवीडी और एफवीसी. माने डिविडेंड या कूपन को उठा के आगे ले जाके माइनस करेंगे. वो माइंड में हमेशा ओपन रखना है, बिकॉज क्या पता वो कैसे क्वेश्चन देगा. ठीक है, तो यू कांट बी जस्ट बायस्ड इन फेवर ऑफ वन थिंग. हमको पता है माइनस करना है, या तो टान के माइनस करके सबको आगे भेजेंगे, या सबको अलग अलग भेजेंगे तो उधर में अलग से माइनस करेंगे. यानी नोट्स वाइज कुछ भी डिफरेंस नहीं है. जो पॉइंट नंबर 7 का फॉर्मूला और पॉइंट नंबर 10 का फॉर्मूला राइट अप सब सेम. इंस्टेड ऑफ डिविडेंड देयर इज व्हाट? कूपन. अंडरस्टूड? सो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम ओवर देयर. सम्स पे टाइम इन्वेस्ट करेंगे ना. आई एम जस्ट डिक्टेटिंग दैट पार्ट ओनली. ठीक है, तो लिख दो. दिस इज अलोंग द सेम लाइन्स एज पॉइंट नंबर 7. This is along the same lines as point number 7. This is along the same lines as point number 7. As point number 7. Full stop. However, comma, we have to deal with coupon instead of dividend. We have to deal with coupon instead of dividend. We have to deal with coupon instead of dividend. Full stop. So we may use PVC instead of PVD, instead of PVD. एक और झमेला याद आ रहा है, पर ये झमेला देता नहीं है सम्स में. अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीशन, नॉलेज पर्पस के लिए बोलना जरूरी होता है. कहाँ पे पता नहीं क्या आ जाए, पर होता है ना कि यही बताना जरूरी है कि स्मार्टली स्पीकिंग क्या ध्यान रखे. तो ये जो बोलने जा रहा हूँ ये ज़्यादातर काम नहीं आता है. बुक में भी लिखा हुआ है पर काम कहीं नहीं आ रहा है. क्या मैं निकालना चाह रहा हूँ? फॉरवर्ड प्राइस एज F0t इक्वल टू S0 इंटू 1 प्लस सॉरी let the formula S0 star into 1 plus RF power t. एकदम परफेक्ट है. S0 star is S0 minus PVC. We are okay with it. प्रॉब्लम क्या है? वो जो स्पॉट प्राइस लेना है ना S0, वो फुल प्राइस लेना है. फुल, नॉट द क्लीन प्राइस. यानी जिस डेट पे खड़े ऐसे अपने 10th मार्च को खड़े हैं, तो 10th मार्च इज नॉट द कूपन डेट. The coupon date was some times ago. Say it was the 25 December was the coupon date. तो 25 December से 10th March तो there has been accumulation of interest ना. तो in that case level 1 stuff है कि the buyer has to pay to the seller on the 10th March if he were to buy the bond. डेरिवेटिव को भूल जाओ. अगर अपने बॉन्ड बाई करते हैं S तो क्या पे करना पड़ता? The spot price on 10th March together with the accrued interest, that is the coupon amount from the last coupon date to the date of purchase. ठीक है, तो द S0 हैज टू बी द फुल प्राइस. व्हाट प्राइस? फुल प्राइस. काम क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज जितने भी सम्स आइटम सेट वगैरह में, उन सब सम में लिखा रहता है द फुल प्राइस है जितना, और या फिर बोलता है दिस इज द कूपन डेट. कूपन डेट अभी भी बीता है, तो मतलब वो प्रैक्टिस नहीं करवा रहे. समझ गया? पर कोई ग्रेट चीज नहीं है सर. जो भी कूपन है, सपोज मेरे एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, अभी जो बोला मैं, एंड डिसम्बर 25 December 25 June, 25 December 25 June, they are the coupon dates. We are standing on the 10th of March. We are standing on the 10th of March. ठीक है ना?
10th March, the forward maturity date is say 18th October is the forward this thing. Yeah, 18th October क्यों लें? Suppose we take 18th Feb 2019. This is 2018. Correct? The bond has a coupon rate of 8%, payable semi-annually. So the coupon amount is what? 40. 8%, 1000 face value, 40. The last coupon was on 25th December 2017. Therefore, the accrued interest बाद में मेरे काम आएगा. ये accrued interest is how much? 40 into ये वाला period. तो 25th December से 10th March actual days काउंट कर लो. ये जो एक्चुअल डेज काउंट करें ना अक्रूड इंटरेस्ट के लिए, ये लेवल 1 में था बॉन्ड चैप्टर में. 1 मिनट, ये लेवल 1 में क्या था कि ट्रेजरी बॉन्ड्स में वी टेक एक्चुअल बाय एक्चुअल, कॉर्पोरेट में वी टेक 30/360. तो ये मान रहे हैं सपोज ये ट्रेजरी है तो एक्चुअल बाय एक्चुअल. तो 25th दिसंबर से लेके 10th मार्च हाउ मेनी डेज? 75. तो वी हैव टू डू 40 नहीं तो 80 ले लेते. 80 इंटू 75 बाय 365. 80 इंटू 75 बाय 365 16.44. वैसे एकदम एक्यूरेसी का माउंट एवरेस्ट वाइज बोलूँ ना तब तो ये 25th 2017 से लेके नेक्स्ट कूपन डेट कब है? 25th जून 2018. तो बुक्स पे जैसे लिखा वो क्या है? 25th दिसंबर से लेके 25th जून तक कितना दिन हुआ? 25th दिसंबर से लेके 25th जून तक कितना दिन हुआ? नहीं पर दिन कितना हुआ? 25th दिसंबर से लेके 25th जून तक कितना दिन हुआ? 182 डेज हुआ. तो एक्चुअली जो अक्रूड इंटरेस्ट निकालना चाहिए उसका एग्जैक्ट मैथ हो गया 40 इंटू 75 बाय 182. 40 इंटू 75 बाय 182. दैट्स द एग्जैक्ट वे इट्स डन. कि आपका जो पीरियड है उस पर कितना है सर? 75 डेज. और ये जो पूरा 6 महीने का पीरियड है इसमें 181 डेज है कि 182 डेज है? तो 182 डेज का 40 तो 75 दिन कितना? परफेक्ट है, कोई इशू थोड़ी है. 182 डेज का 40 तो 75 दिन का कितना? 40 इंटू 75 बाय 182 क्या आ रहा है? दिस इज 40 इंटू 75 डिवाइड बाय 182. क्या बोला? 16.48. दिस इज अक्रूड इंटरेस्ट. सो देयरफॉर अगर आज के दिन क्लीन प्राइस दिया रहता कि द क्लीन प्राइस इज 947.2. So the full price will be 947.2 plus 16.48. The full price shall be 947.2 plus 16.48. क्या? 963.68. इसको S0 लेना है. पर एक काम क्यों नहीं आ रहा है सम्स में? बिकॉज यही दिया हुआ है. सम्स में काम इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज यही दिया हुआ है. क्या ऑथर ने ये स्ट्रेस किया है? बोला जरूर है उसने, इसलिए रिस्की है छोड़ना. ठीक है, बट देन जो एक भी सम में नहीं है बार बार सम्स में वैसा बोलना और उसका स्ट्रेस लेना वुड बी इम्प्रैक्टिकल प्रेपरेशन. ठीक है, तो शुरू में जाने नॉलेज वाइज हाँ यार आता है मेरे को, ठीक है, बट अब सम्स में नहीं है तो ध्यान नहीं दे, जो दिया रहेगा वैसे देख लेंगे, कौन सा बड़ा बात है. ठीक है, तो 963.68 शैल बी S0. उसके बाद इस सम में कौन कौन सा कूपन फॉरगॉन होने वाला है? 10th मार्च को अगर आप फॉरवर्ड करते हो इंस्टेड ऑफ स्पॉट, यू कुड हैव बॉट द बॉन्ड बट इंस्टेड ऑफ द बॉन्ड यू आर बाइंग द फॉरवर्ड ऑन द बॉन्ड. तो which coupons are you going to forgo? 25th June 18 and 25th December 18. 25th June 18 and 25th December 18. I hope you are okay with it. ये दोनों कूपन अपने को मिल जाता अगर अपने बॉन्ड बाई करते S, पर अगर फॉरवर्ड बाई करे तो ये कूपन दोनों मिलेगा नहीं. इन दोनों का कूपन 40-40 का जो PV है वही तो PVC होगा. ये जो 40-40 का PV है वो क्या होगा? PVC. ठीक है, PVC.
तो इन दैट केस ये तो सिंस काउंट हो गया, तो 182 माइनस 75 कितना है? 182 माइनस 75 कितना है? 182 माइनस 75 कितना है? 10। तो 107 डेज पहले इस 40 को टानना है, और जो नेक्स्ट वाला 40 है, तो 25 जून से लेके 25 दिसंबर कितना दिन? 25 जून से 25 दिसंबर 183। तो 183 प्लस 107, 183 प्लस 107 कितना? 290। 290 डेज सेकेंड वाला 40 को टानना है, तो फर्स्ट वाला 40 को 107 डेज पहले, सेकेंड वाला 40 को 290 डेज पहले। ठीक है, कौन सा रेट से टान देंगे अपने? आर एफ सपोज, नहीं वो तो 8% कूपन था ना, 8%। अरे वो तो कूपन था, इस सब में जो चल रहा है 4%, वो तो कूपन चल रहा है, कूपन चल रहा था ना, तभी तो 40 आया था कूपन। हमको तो आर एफ जो है, सपोज दैट आर एफ इज व्हाट 6%, तो 6% आर एफ है, उससे पुल करना है अपने को। तो अपने को पुल करने के लिए करना पड़ेगा, करो कैलसी, 40 एफ वी, फिर 107 बाई 365 इक्वल टू एन, फिर 6 आई बाई वाई, फिर सीपीटी पीवी, फिर प्लस माइनस STO1, उसके बाद 290 बाई 365, 290 बाई 365 इक्वल टू एन सीपीटी पीवी प्लस माइनस STO2, ठीक है, RCL1 प्लस RCL2 77.51 मेक सेंस। 40 80 उसका प्रेजेंट वैल्यू 77.51, ये पीवीसी हुआ। ये पीवीसी को वो जो ऊपर स्पॉट प्राइस था 963.68 में से क्या करेंगे? लेस करो, 886.17, ये S0 स्टार आया। ये जो S0 स्टार आया, इसको उठा के 10 मार्च से 18 फेब भेजना है। ये 25 दिसंबर से 18 फेब का डेज क्या है? 25 दिसंबर से 18 फेब का डेज क्या है? 25 दिसंबर से 18 फेब का डेज काउंट करो। 25 दिसंबर से 18 फेब का डेज कितना है? 55। यानी ये अपना आया था 290 प्लस 55 हो गया, 290 प्लस 55 हो गया, क्या हो गया? 345 डेज आगे भेजना है, 345 डेज आगे भेजना है। तो अकॉर्डिंगली अपने कैल्शियम में डाल दिए, क्या था सेकेंड क्लियर टीवीएम 886.17, 886.17 प्लस माइनस पीवी 6 आई बाई वाई 345 बाई 365 इक्वल टू एन सीपीटी एफ वी 936.34, 936.34। ठीक है, तो ये तो रॉकेट सम हो जाएगा, मतलब इतना डिफिकल्ट है, बिकॉज उसका अक्रूड इंटरेस्ट निकालना था, फिर दो झमेला, सारा कर कुरा के, समझे? तो वी कैन हैव जस्ट वन सम ऑफ दैट टाइप, बिकॉज आई विल नॉट ट्राई टू गिव माई सम्स, विल ट्राई टू डू देयर सम्स ना, जो उनके लैंग्वेज में है। बट एक बार एक सम के लिए हाँ इट्स ओके सर, फुल प्राइस वगैरह सारा चीज़ ठीक से समझ लिए थे, समझ गए? तो कॉन्सेप्ट खराब नहीं करो बिकॉज ऑफ द नॉइज इन्वॉल्व। ये जो नॉइज आया सब में, कॉन्सेप्ट तो वही चल रहा है, स्पॉट प्राइस है, पीवी ऑफ कूपन क्या करना है? लेस करके जो आया उसको उठा के आगे भेजना है। ठीक है, पर स्पॉट प्राइस कौन सा लेना है? फुल प्राइस। फुल प्राइस मतलब क्लीन प्राइस प्लस व्हाट? अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऑल दैट स्टफ इज इन्वॉल्व। देखो पैरा चेंज, so we have कॉमा जो बोर्ड पे दिया हुआ है, F0t इक्वल टू S0 स्टार इंटू 1 प्लस RF पावर t, where S0 star equal to S0 minus PVC. Next line, of course, the other formula would be F0t equal to S0
into 1 plus RF power T minus FVC S0 into 1 plus RF power T minus FVC. ओके विथ यू ना? कूपन को सीधा वहां ले जाके माइनस करेंगे हमारा मन. माइनस FVC. Next line here. Here S0. Here S0 refers to the. Here S0 refers to the full price. Full price. Bracket में that is clean price plus accrued interest. Bracket में that is clean price plus accrued interest. Clean price plus accrued interest. Bracket close of the bond. Of the bond. Of the bond. Full stop. Note. In all publications, bracket, institute plus other vendors, institute plus other vendors, bracket close, comma, either we are standing on the coupon date, either we are standing on the coupon date such that, either we are standing on the coupon date such that value of the such that accrued interest equal to 0, such that accrued interest equal to 0, accrued interest equal to 0, or we are not standing on the coupon date, we are not standing on the coupon date, but full price is already given. We are not standing on the coupon date, but full price is already given. Is already given. Full stop. So it seems that we do not have to bother with accrued interest in the exam. So it seems, comma, we do not have to bother with accrued interest on the exam. So it seems we do not have to bother with accrued interest on the exam. We do not have to bother with accrued interest on the exam. Full stop. Para change. ठीक है, just 1 second. एक और झमेला है. वो झमेला जो है कुछ मल्टीपल चॉइस, कुछ क्या एक मल्टीपल चॉइस में याद आ रहा है मैंने आइटम सेट्स के अंदर, एक मल्टीपल चॉइस के अंदर कैलकुलेशन करना नहीं था. बोला था बताइए फॉर्मूला क्या है फॉरवर्ड प्राइस निकालने का. इनफैक्ट ये वाला पॉइंट जो चल रहा है अपना पॉइंट नंबर 10, उसके बाद जो 11th पॉइंट आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी टी बॉन्ड फ्यूचर्स. टी बॉन्ड फ्यूचर्स उसमें जरा सा एक्स्ट्रा झमेला है. एक बार मैं उस झमेला का बात नहीं कर रहा हूँ जो फ्यूचर्स में एक्स्ट्रा है. मैं ये बोल रहा हूँ ना कि तुम लोग को मैच्योर्ड होकर समझना पड़ेगा चीज़ को कि अगर कोई चीज़ टच किया हुआ है टेक्स्ट में तो उसको एक बार तो करना जरूरी है ही, बिकॉज यू नेवर नो कहाँ फंसेंगे. पर उसके बाद जाके उसको कॉम्प्रोमाइज़ अगर किए, क्यों? बिकॉज सम्स में नहीं है वो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट एक बार शुरू में उसको छोड़ देना जस्ट बिकॉज सम्स में नहीं है वुड बी इन्वाइटिंग प्रॉब्लम्स. जैसे मेरे को याद आ रहा है अब जो बोलने वाला वो झमेला एक सम में, वो भी कैलकुलेट नहीं करना है, फॉर्मूलाज ही दिया हुआ था, फॉर्मूला में वो था. क्या झमेला है कि अगर सपोज तुमने अभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लिया, 10th मार्च को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लिया F+,
उसका थियोरेटिकल मतलब क्या है? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय द बॉन्ड ऑन द 18th Feb. इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय द बॉन्ड ऑन द 18th Feb. ठीक है, तो at the forward rate agreed upon. However, when 18th Feb comes, that time also the bond has accrued interest for 55 days. Have a look. 18th Feb को, जस्ट नया स्टोरी, 18th Feb को कोई भी दुनिया में अगर बॉन्ड खरीदने गया तो 18th Feb को भी तो 55 दिन का accrued इंटरेस्ट चल रहा है वहां पे. क्या आपको वो दिख रहा है? 18th Feb को 55 दिन का accrued इंटरेस्ट विच कैन बी इजिली कैलकुलेटेड 40 इंटू 55 डिवाइड बाय वो जो 25 दिसंबर से लेके वो तो 182 डेज था ही. तो अकॉर्डिंगली जो पर्सन फॉरवर्ड बाई कर रहा है, जो पर्सन फॉरवर्ड बाई कर रहा है आज आज आज, वो जब उस दिन जाके डिलीवरी लेगा ना बॉन्ड का, तो उसको देना पड़ेगा ना ही फॉरवर्ड प्राइस, ना ही केवल फॉरवर्ड प्राइस, बट उस दिन का अक्रूड इंटरेस्ट भी. नॉर्मली क्या होता है? इफ आई बाय अ स्टॉक का फॉरवर्ड एट 720, आई नो आई एम अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय द स्टॉक एट 720 ऑन दैट डे. तो मेरा क्या जाने वाला है? 720. क्या जाने वाला है? 720. पर उसके बदले में आज ही शेयर खरीद लेता तो हम लोग हिसाब करते सर शेयर खरीदते पैसा लगता, बोरिंग कॉस्ट ऐड कीजिए, डिविडेंड मिलता, माइनस का कुरा के, तो इक्वेट करके तो मॉडल आया है ना, जो फॉर्मूला आया है. तो प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, तो जो मैं अगर फॉरवर्ड बाई करता हूँ तो मेरा जो पैसा अल्टीमेटली लगने वाला है टू टेक डिलीवरी इज नॉट द फॉरवर्ड प्राइस, बट इट इज द फॉरवर्ड प्राइस प्लस द अक्रूड इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द फॉरवर्ड. So there are two accrued interest actually in the sum. One is the accrued interest on the date of valuation, yeah, entering the forward. The other is the accrued interest on the date of maturity of the forward. ठीक है? तो in that case अगर मैं फॉरवर्ड बाई करता हूं तो सर मेरा उस दिन पैसा लगेगा F0T प्लस AI कैपिटल T. I am buying the forward today at F0T. You need to be matured. Buying the forward today मतलब buying nothing. Contract to buy. At what rate? At the F rate, which we are trying to find out. Plus I have to pay on that date accrued interest T. उस दिन ये मेरा जाएगा. पर अगर मैं स्पॉट बाई करता, स्पॉट, तो मेरा क्या जाता? S0 को मैं बोरो करता. क्या करता? बोरो. ओके, मैं S0 में भी एक बार ये ऐड कर दे रहा हूँ, AI0. इज इट ओके? यानी ये S0 कौन सा हो गया? क्लीन वाला. क्या हो गया? क्लीन वाला S0. अरे क्लीन वाला S0 प्लस व्हाट? AI0 प्लस व्हाट? AI0. आपने वहां माइनस क्यों कर दिए थे? माइनस कर दिए थे क्या उसमें? करते हुए प्लस किए थे ना. हाँ, 963 प्लस तो किए थे, सॉरी. हाँ, तो ये मैं जानबूझ के तोड़ के लिख रहा हूँ. ऐसा S0 माने क्लीन वाला, क्लीन S0 प्लस AI0. एक बार द होल इंटू 1 प्लस RF टू द पावर व्हाट? T माइनस FVC. दैट्स ओके, माइनस FVC. ये मेरा पैसा लगता सर अगर अपने बॉन्ड बाई कर ले तो. नहीं क्या? अगर इस फॉर्मूला सोच भूल जाओ तो बॉन्ड बाई करेगा तो तुमको S0 रुपया चाहिए, प्लस अक्रूड इंटरेस्ट भी देना है, तो पूरा पैसा बोरो किया तो बोरो का ब्याज ले क्या लगेगा? इंटू 1 प्लस RF पावर T. पर बीच पे डिविडेंड मिलेगा, कूपन. क्या करेंगे? इन्वेस्ट. वो कॉस्टिंग बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा. अब दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, तो अगर अभी इक्वेट करते और ये AI नहीं होता तब तो फॉर्मूला वही है जो फॉर्मूला लर्न किए हैं सर. यही तो फॉर्मूला लर्न किए हैं. बट अगर ये AI है तो अल्टीमेटली AI क्या होगा? वहां जाके माइनस. माइनस मतलब फॉर्मूला क्या हो गया? F0T इक्वल टू व्हाट? S0 प्लस आज का अक्रूड इंटरेस्ट. और चाहो तो माइनस PVC कर सकता था. मैं तो हर तरह से दिखा रहा हूं, तो मैं नहीं कर रहा हूं. इंटू 1 प्लस RF टू द पावर T माइनस व्हाट? FVC एंड माइनस व्हाट? AIT. ये जो AIT है खतरनाक. ठीक है? दिस वन इज देयर AIT प्रेजेंट इन एनी सम्स? नो, इट इज नॉट देयर. दे हैव नॉट गिवन AIT इन एनी सम. ठीक है? तो however it is present in one item set when they asked us which is the correct formula for the forward price on a T bond. तो in that case formula में ये वाला formula दिया हुआ था, ये जो है. तो उस केस में अगर आपको ये पता नहीं है इसके बारे में तब तो आप नहीं कर पाओगे ना ये कि यार ये कॉन्सेप्ट भी होता है उधर का, तो बताना पड़ रहा है इसको. ठीक है? तो नोट्स वाइज नोट्स ज़्यादा हैवी है कवरेज एज कंपेयर टू द सम्स का जो स्ट्रेस होगा, बिकॉज सम्स में नहीं दिया है झमेला. अंडरस्टूड? हाँ, यस. क्या? एक मिनट.
मैंने फॉरवर्ड प्राइस को आगे नहीं भेजा था, स्पॉट प्राइस को आगे भेजा था। वो तो ये वाला पार्ट किया था कि अगर मैं स्पॉट बाई करता हूं अगर आज, तो मेरे को पैसा बोरो करना पड़ेगा, तो पैसा बोरो करना पड़ेगा 345 दिन के लिए। ये तो ये वाला पार्ट था। वो तो पार्ट अभी भी इंटैक्ट। अपने बोल रहे हैं सर स्पॉट को भूल जाओ। अगर आप क्या करते हो, फॉरवर्ड बाई करते हो, तो आपको उस दिन बॉन्ड मिलेगा ना। कैसे? पैसा देने से। कितना पैसा? जो आज बात हुआ है वो, और प्लस उस दिन का अक्रूड इंटरेस्ट। प्रॉब्लम ये हो जा रहा है। बाकी चीज में क्या होता है, फॉरवर्ड बाई किए तो आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाई दैट कमोडिटी बाय पेइंग द एफ ऑन दैट डे, तो लेफ्ट साइड में केवल एफ होता है, सारा झमेला तो राइट साइड में होता है। पर यहां पे क्या है, सिंस ये अक्रूड इंटरेस्ट वाला चक्कर है, तो इफ यू बाय टी बॉन्ड फॉरवर्ड, देन ऑन दैट डे व्हेन यू टेक डिलीवरी यू हैव टू पे द फॉरवर्ड प्राइस प्लस द अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ दैट डे। तो लेफ्ट साइड में वो जो AIT ऐड हो रहा है वो उधर जाए क्या हो रहा है, माइनस। समझ गए? तो ये स्टफ है इसके अंदर। ओके, कहां तक लिखे थे अपने? हाँ, नोट लिखे थे। हाँ, पैरा चेंज। There is yet another para change. There is yet another. There is yet another accrued interest. There is yet another accrued interest, and that is accrued interest on forward maturity date. Accrued interest on forward maturity date. Accrued interest on forward maturity date. Notation दो, AI capital T. AI capital T. Full stop. Why is this relevant? Why is this relevant? Why is this relevant? Question mark. Para change. Basically, cost of carry model is based on the following premise. Cost of carry model is based on the following premise. On the following premise, dash. Dash, I am standing at t equal to 0. देखो, I am standing at t equal to 0. Full stop. I want the asset. I want the asset with me at t equal to t. दोनों कैपिटल. I want the asset with me at t equal to t. मेरे को लास्ट पे वो एसेट मेरे पास चाहिए, कोई भी एसेट, कमोडिटी, गोल्ड फोल्ड, जो भी हो, मेरे को उस दिन चाहिए. फुल स्टॉप. There are two ways of accomplishing this. There are two ways of accomplishing this. तो ये जो तुम्हारा टारगेट है कि मेरे को सर 18 फेब को वो एसेट मेरे हाथ में चाहिए, देयर आर टू वेज ऑफ अकम्प्लिशिंग दिस, डैश, पैरा चेंज. मेथड 1, बाय द टी बॉन्ड स्पॉट टुडे. बाय द टी बॉन्ड स्पॉट टुडे. डैश, you have to pay clean S0 plus AI0. You have to pay clean S0 plus AI0. AI0 is okay with you? You have to pay today clean S0 plus AI0. Full stop. This much you will borrow. This much you will borrow at RF. This much you will borrow at RF. Full stop. Also, whatever coupon you receive in between, whatever coupon you receive in between, whatever coupon you receive in between, whatever coupon you receive in between will be, whatever coupon you receive in between will be reinvested at RF, becoming FVC at T, all capital चल रहा है. Full stop. So the cost incurred
under this method equal to the cost incurred under this method equal to clean S0 plus AI0 into 1 plus RF to the power T minus FVC. तो आई होप गिवन द लैंग्वेज ये तो पार्ट एकदम क्लियर है कि सर क्लीन S0 पे खरीदना पड़ा प्लस AI0 देना पड़ा, वो पूरा पैसा बोरो किए तो ब्याज के साथ उतना लगा, पर ये लगा तो कूपन मिला भी तो सही, उसका फायदा, ये अपना कॉस्ट लगा। ध्यान में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या, मेरे हाथ में वो बॉन्ड रहे। पैरा चेंज, ये क्या मेथड 1 के अंदर लिखे थे क्या? हाँ, मेथड 2 enter into a long forward today, that is F plus at F0t, full stop. We have to pay nothing today. आज फॉरवर्ड एंटर किया, कुछ नहीं देना पड़ा, full stop. We have a contract to buy the bond. At F0t on maturity. Full stop. However, on maturity, bracket में, assuming that is not a coupon date, bracket close, we have to additionally pay AIT, full stop. So the cost of method 2 equal to F0t plus AIT, कि उस दिन मेरे को देना पड़ेगा F0t plus AIT. Cost of method 2 equal to F0t plus AIT. Full stop. Para change. Since both the methods lead to the same result, bracket में, that is holding the bond at T. लैंग्वेज समझ रहे? दोनों सा नतीजा सेम, मेरे हाथ में उस दिन बॉन्ड आ गया, holding the bond at T, bracket close, to prevent arbitrage, मैंने कॉमा हो जाएगा ब्रैकेट के, ब्रैकेट क्लोज कॉमा, to prevent arbitrage, dash, para change, cost of method 2 equal to cost of method 1, यानी F0t plus AIT equal to clean S0 plus AI0 into 1 plus RF to the power T minus FVC. Therefore, F0t equal to clean S0 plus AI0 into 1 plus RF power T minus FVC minus AIT. तो ये सारा एक्सप्लेनेशन हुआ कि लास्ट पे माइनस AIT क्यों हो रहा है, ठीक है? तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन, वेरी डिफिकल्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कि वहाँ पे माइनस क्यों हो रहा है, बिकॉज लेफ्ट साइड में तुम्हारा ये लग रहा है ना, ठीक है, इसलिए माइनस हो रहा है, समझ गए?
ऑब्वियसली यू हैव टू मैच्योर्ड व्हेन यू आर रीडिंग. हो सकता है ये ऐसे नहीं दिया रहे, सीधा S0 लिखा रहा एग्जाम में, बिकॉज वो S0 क्या हो गया वो लोग का फुल, मैं क्लीन के साथ लिख दिया. तो यू विल से दैट्स अ AI ऐड नहीं किया था, रॉन्ग फॉर्मूला था. अरे क्या चीज में ऐड करेगा, ऐड किया हुआ है ना वहां पे, तो एकदम समझना पड़ेगा तुमको. ठीक है, क्लीन S0 इसलिए मैंने ऐड करके दिखाया, क्या पता वो केवल S0 लिखे. ठीक है, पैरा चेंज. We will incorporate all this. We will incorporate all this in a single sum. We will incorporate all this in a single sum. In a single sum. Dash. Para change. लिख दो. Consider today, 10th March 2018. Consider today, 10th March 2018, dash, there is a T-bond, forward contract maturing on 18th Feb 2019. Maturing on 18th Feb 2019. 18th Feb 2019. Full stop. The underlying T-bond, the underlying Lying, the underlying T-bond is an 8% coupon, $1,000 face value, $1,000 face value bond, $1,000 face value bond, which pays coupon on 25th June and 25th December, which pays coupon on 25th June and 25th December. Full stop. RF is 6% per annum. Calculate the no arbitrage forward price today. Calculate the no arbitrage forward price today. Para change solution. अरे मैं प्राइस नहीं लिखाया. और एक लाइन, the bond is trading today at 947.2 dash, this is the quoted or clean price. 947.2 dash, this is the quoted or clean price. This is the quoted or clean price. Full stop. Solution. तो थोड़ा सा मेरा हैविज़र्ड हो गया, तुम लोग थोड़ा ठीक से ड्रॉ कर लो सब चीज़ को. 10th मार्च मेन डेट था, उसके पहले था 25th December 17. 25th December 17 को लास्ट कूपन डेट लिख सकते हो. 25th December 17 को लास्ट कूपन डेट लिख सकते हो. और 10th मार्च 18 में अपने खड़े हैं. नेक्स्ट कूपन डेट आएगा 25th June 18 और नेक्स्ट कूपन डेट है 25th December 18. ठीक है, सारा डेट्स मार्क करो पहले. और एकदम लास्ट डेट है 18th Feb 19. 18th Feb 2019.
ठीक है ना। अब ये वाला जो डेज है ये 75 डेज है, मार्क कर लेना। ये वाला जो डेज है 107 डेज है, 10 मार्च से लेके 25 जून। फिर 10 मार्च से लेके 25 दिसंबर 290 डेज है, और 10 मार्च से लेके 18 फेब 345 डेज है। अपने 25 दिसंबर के नीचे 40 लिखे, और जो 25 जून है उसके नीचे 40, फिर वापस से 25 दिसंबर के नीचे 40, 3 बार 40 40 दिखा दिए। ठीक है, कैलकुलेशंस वहां दिखा के फायदा है नहीं, जो ऊपर में कैलकुलेशंस किया हुआ है, नो नीड। अब नीचे आके लिखे we will use the formula, F0t equal to S0 star minus PVC the whole into 1 plus RF to the power t minus AI capital T. यू कांट कंप्लेन घर पे पढ़ते हुए कि सर वहाँ पे आपने FVC लिखा, यही तो कर रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत अलग अलग फार्मूला लिख रहा हूँ जिसका सबका एक्सपोजर है, बट करने को करेंगे, मेहनत का सम उसी से ना जो अपने को ज़्यादा कंफर्टेबल है। वेयर S0 स्टार इक्वल टू क्लीन S0 प्लस AI0। ओके, S0 स्टार इज क्लीन S0 प्लस, ओ सॉरी S0 स्टार लिख दिया था, फ्री मैंने माइनस PVC किया है, स्टार हटेगा ना, हटेगा, सॉरी। S0 स्टार का तो मतलब ही था X, अरे S0 स्टार का तो मतलब ही था माइनस किया हुआ, हाउ कैन आई राइट दैट। आप वो स्टार को हटा देना, तो S0 इक्वल टू क्लीन S0 प्लस AI0। ठीक है, तो इक्वल टू क्या प्राइस था, स्पॉट प्राइस क्या था, 947.2 प्लस 40 इंटू 75 डिवाइड बाय 182, ओके, 947.2 प्लस 40 इंटू 75 बाय 182 क्या 963.68। नेक्स्ट AI कैपिटल T इक्वल टू 40 इंटू, ग्राफ में देख लो लास्ट का जो दिन था कितना, इन था 55, और उस पूरे 6 महीने में 25 दिसंबर से लेके नेक्स्ट वाला जो 25 जून आएगा उस पर वही है 182 डेज। 40 इंटू 55 डिवाइड बाई 182, कोई कंफ्यूज नहीं हो कि सर 183 होगा, ये वही 182 है, बिकॉज ये 18 से 19 का और 17 से 18 का सेम है ना, वो 25 दिसंबर से लेके वो कितना आया 12.09। नेक्स्ट लाइन PVC इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 1.06 टू द पावर, कितना दिन था यहाँ पे, ये था 107 डेज के बाद कूपन मिलने वाला है, तो 107 बाय 365 प्लस 40 डिवाइड बाय 1.06 टू द पावर, क्या था ये 290 बाय 365। पकड़ते समय इसको अपने कैलकुलेट वैसे करते हैं टाइम वैल्यू मनी से, ठीक है ना। आप लोगों का निकला हुआ है RCL1 प्लस RCL2 निकला हुआ है कितना
RCL1 प्लस RCL2 निकला हुआ 77.51 77.51. That's it. Therefore, F0t, sorry, एक मिनट, F0t के बदले वहाँ ऊपर S0 लिखे नहीं थे अपने, ये इसके पहले PVC, इसके AIT के पहले ओ लिख लिए थे क्या? हाँ सॉरी, तो F0t इक्वल टू फॉर्मूला S0 माइनस PVC इंटू 1 प्लस RF पावर T माइनस AI कैपिटल T, तो इक्वल टू S0 क्या था? 963.68 माइनस 77.51 into 1.06 to the power 345 by 365, अलग से माइनस 12.09. $924.26 ठीक है, बहुत ज़्यादा झमेले है क्योंकि अभी का क्रूड इंटरेस्ट जोड़ना है, PVC निकाल के लेस करना है, वहाँ का क्रूड इंटरेस्ट भी लेस करना है, बट ना ये वाला ना ये वाला दोनों देता ही नहीं है सम्स में, दोनों ही नहीं देते। फिर करना पड़ता है, बॉन्ड का प्राइस है स्पॉट, बोलता है वो खुद ही फुल प्राइस है, उसको सीधा केवल माइनस PVC कर दो और इंटू 1 प्लस RF। रिमेंबर एग्जाम में सम्स ऐसा ही है, फुल प्राइस दिया हुआ है तो AI0 गया तुम्हारा, और उसके बाद तुमको PVC करना है और इंटू 1 प्लस RF टू द पावर T। तो अगर बात आ गई ना तुम्हारा सम्स में, हम लोग AIT के बारे में सोचेंगे या नहीं? बिलीव मी, जैसा हाल है वो तो ये दिख रहा है, अगर सम्स में AIT का सोचना है तो इन दैट केस वो स्पेसिफिकली AIT दे देगा, मेरे को जो लगता है सम्स में AI कैपिटल T दे देगा अगर वो सोचने का किया तो, मैंने ऐसे जनरल सम में आपको माइंड को क्लोज रखना है, ठीक है? तो वो AIT दे देगा इन केस वो सम में सोचने बोला, तो अभी का फुल प्राइस देगा तो AI0 काम नहीं आएगा, और AIT वो चुप है, सब चुप है, आगे बढ़ो, और अगर वो दिया है तो उस केस पे यूज करेगा, ठीक है? तो लिखो once again note, we expect that they will provide us with the full price today. We expect that they will provide us with the full price today. We expect that they will provide us with the full price today. Full price today. Dash. Hence AI0 not required. Hence AI0 not required. Full stop. We also expect that they will provide specific clue. We also expect that they will provide specific clue regarding AI capital T. Regarding AI capital T. Regarding AI capital T. पैरा चेंज एग्जाम्पल। तो अब जो सम ले रहे हैं वो सॉफ्टर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सॉफ्टर। ये जो था ये बहुत टफ था, इससे सॉफ्ट सम लिखो प्लीज। कंसिडर a 1.3-year T-bond forward contract. Consider a 1.3-year T-bond forward contract. यानी झमेले में गया ही नहीं दिन के। 1.3 years बाकी है T-bond forward contract, सबको यहीं पे आसान कर दिया। 1.3-year T-bond forward contract, 1.3 year बाकी है, ठीक है, उसको forward contract मैच्योर होने में। 1.3-year T-bond forward contract
on a 8% coupon, on a 8% coupon, $1,000 face value, $1,000 face value T bond, $1,000 face value T bond, full stop. The bond just paid a coupon, यानी AI 0 दुनिया में है ही नहीं. The bond just paid a coupon. I hope you're understanding. AI 0 है ही नहीं. The bond just paid a coupon and is presently trading at 961.8. Presently trading at 961.8. Full stop. RF is 6% per annum. Calculate the no arbitrage forward price today. Calculate the no arbitrage forward price today. Solution. Solution में formula F0t equal to S0 minus PVC into 1 plus RF to the power T minus AI capital T. Some में mention करना the bond pays coupon semi-annually. Some में mention करना है bond pays coupon semi-annually. Bond pays coupon semi-annually. बॉन्ड पेज कूपन सेमी एनुअली सब में मेंशन करना है, ठीक है. तो उस केस में इस बार S0 तो पता है. S0 क्या है? 961.8. कोई झमेला नहीं है. पीवीसी दो कूपन आने वाला है 40 का. ये तो 6 महीने में आने वाला है, कोई झमेला ही नहीं है. एन्युटी कर दो. एन्युटी कर देते. पर अगर एन्युटी करेंगे, एक मिनट, अगर एन्युटी करेंगे तो जो डिस्काउंट रेट है वो क्या है? 6% ना. वो तो एनुअल इफेक्टिव है. पर 6 महीने का एन्युटी में डिस्काउंट रेट क्या होना पड़ेगा? 6 महीने का. एन्युटी करना चाहोगे तो आई थिंक नहीं करना चाहोगे. तुम सोचोगे नॉर्मली कर लेते हैं, ठीक है ना. तो इन दैट केस पीवीसी इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 1.06 टू द पावर 0.5 प्लस 40 डिवाइड बाय 1.06 पावर 1. सही है. 40 6 महीने बाद, 40 1 साल बाद. क्योंकि हम लोग तो कूपन डेट पे खड़े हैं ना. तो नेक्स्ट कूपन कब होने वाला है? 6 महीने बाद. तो 40 बाय 1.06 पावर 0.5 प्लस 40 बाय 1.06 पावर 1. तो आपको 40 को FV, 6 को I बाई वाई, 0.5 को N, CPD PV प्लस माइनस STO1, फिर 1N CPD PV प्लस माइनस STO2. 76.59. 76.59. Next, AI capital T equal to 80 into 0.3. Have a look. मैंने किया 80 into 0.3. सोचो 1.3 ईयर्स बाकी है. 6 महीने बाद एक कूपन, 6 महीने बाद एक कूपन. अक्रूड पीरियड क्या है? 0.3. तो मेरे को 0.3 ईयर्स का कूपन निकालना है. साल का कूपन क्या होता है? 80. 80 इंटू 0.3. ठीक है. 80 इंटू 0.3 कितना? 24. Therefore F0t इक्वल टू पुट कर रहे 961.8 माइनस 76.59 इंटू 1.06 टू द पावर 1.3 माइनस 24.
Okay, 961.8 minus 76.59 into 1.06 to the power 1.3 minus 24. क्या? 930.87. 930.87. ठीक है, तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक एक्चुअली ये वाला सम, नॉलेज वाइज ठीक है, बड़ी ज़्यादा रियलिस्टिक हो गया, क्योंकि एक जगह तो अक्रूड इंटरेस्ट का झमेला हटा दिया ना, स्टैंडिंग ऑन द कूपन डेट, कि उधर में झमेला बचा। वो भी अगर राउंड फिगर देता, 1 साल का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो AIT भी गया, स्टैंडिंग ऑन द कूपन डेट और 1 साल का फॉरवर्ड देता तो दोनों जगह से AIT गया, समझ गया? तो नॉलेज वाइज ठीक है, बाकी तो आइटम सेट्स में क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो टी बर्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ओके विथ अस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड, सम कंटिन्यू करो, पैरा चेंज, calculate the value of the forward contract, calculate the value of the above forward contract, calculate the value of the above forward contract, calculate the value of the above forward contract. After 6 months, after 6 months of initiation, after 6 months of initiation, if spot price of the bond happens to be 981.5, bracket last coupon has just been paid, bracket last coupon has just been paid, has just been paid, फुल स्टॉप। ठीक है, अब इस पे जरा सा रिस्क लग रहा है मेथड 2 से, स्टाइल 2 से करने का। 2 था वैल्यूएशन का तरीका, एक था नया वाला एफ निकाल लीजिए और फिर एफ और के का डिफरेंस का प्रेजेंट वैल्यू, और दूसरा तरीका क्यों एफ निकाले, सीधा एस माइनस पीवी ऑफ दैट ना, एस स्टार माइनस पीवी ऑफ दैट। तो क्या डर लग रहा है कि एस स्टार करने में वो AIT कैसे पकड़ेगा, क्या AIT क्या पता पकड़ नहीं पाए, यानी कि टू बी ऑन द सेफ साइड विल डू इट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, द फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो ओके, तो वापस से फॉरवर्ड प्राइस निकालें। चलो, FTT इक्वल टू ST माइनस PVC into 1 plus RF power T minus AIT. I hope you are okay with it. Next, ST equal to क्या दाम हो गया, 981.5, PVC केवल एक ही तो कूपन बचा, जहां खड़े हैं पहले 2 कूपन था, अब तो एक कूपन तो हो गया, तो एक कूपन बचा, इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 1.06 पावर 0.5, 40 डिवाइड बाय 1.06 पावर 0.5, व्हाट इज इट, 38.85, और AI कैपिटल T तो वही है क्या, 24, क्योंकि वो 0.3 ईयर्स का ही है। Therefore, FTT equal to 981.15, sorry 981.5 माइनस क्या 38.85 इंटू 1.06 पावर 0.8 ना, 0.8 ही तो है, कहाँ से 0.7 आ गया, 6 महीना बीते हैं, टोटल 1.3 ईयर्स था, 1.3 माइनस 0.5 इज व्हाट, 0.8,
अरे 1.3 ईयर्स था, 0.5 ईयर्स बीता है तो कितना बचा है? 0.8। सिंपल तो है, ठीक है ना। 1.06 पावर 0.8 माइनस 24, करो कंप्यूट। हाँ 963.63, 963.63। और अपने फॉरवर्ड कितने में एंटर किए थे? फॉरवर्ड कितने में एंटर किए थे? फॉरवर्ड 930। फायदा हो गया लॉन्ग को। वैल्यू टू द लॉन्ग, वैल्यू टू द लॉन्ग इक्वल टू पीवी ऑफ एफ माइनस के, पीवी ऑफ एफ माइनस के। तो 963.63 माइनस 930, 30.87 डिवाइड बाय 1.06 टू द पावर 0.8। हाँ बताओ। 31.27। ठीक है, तो केवल प्रैक्टिस का वो रह गया, क्या बोलते हैं हम, पोजीशन। बट अदरवाइज राइटअप जो है ठीक है, पर कॉम्प्लिकेटेड राइटअप है, यानी कि पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा अगर देखा नहीं तो कि क्या है उसके अंदर। ठीक है, और प्रैक्टिस का बात अलग है कि प्रैक्टिस होने पे ही कॉन्फिडेंस आएगा। लेवल 1 जैसा प्रैक्टिस तो लेवल 2 में पॉसिबल है भी नहीं, बोल भी दिया मैं। क्योंकि आज L1 होता तो क्या होता, अब इसका 120-150 सम्स होता, करते जाओ, तो वैसा वाला तो हाल है नहीं। ठीक है, बट यस हाँ, प्रैक्टिस का एडिक्वेट स्कोप है, पर उस पर सारा का सारा चीज़ आएगा नहीं प्रैक्टिस में, तो नोट्स का भी इम्पोर्टेंस रह जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक हो भैया, क्या बोलते हैं हम, नेक्स्ट संडे तो आई एम नॉट देयर, तो मैं इस वीक में देखता हूँ, आई डोंट नो, टू मच प्रेशर चल रहा है कि अगर मैं संडे वाला क्लास ले पाया तो इस वीक में आई विल इन्फॉर्म यू। तो उसके इसमें जब लिया तो आप लोग आ जाओगे, या फिर संडे को बैकअप कर लोगे यूजुअल टाइम पे, मेरा लाइव क्लास है डेरिवेटिव का। ठीक है, तो और उसके बाद तो 1 वीक का हॉलीडे रहेगा। ठीक है ना, बट वो क्या है, 2-2 संडे चला जा रहा है, तो समहाउ मैनेज करना पड़ेगा, आई विल सी। ठीक है, तो आई विल इन्फॉर्म यू।